नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओम निरतये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वराय स्वाहा, ओम मृत्युरोगेभ्यो स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम अद्भ्य स्वाहा, ओम मरुद्भ्य स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम गंगादि स्वाहा, ओम देवसेनाय स्वाहा, ओम स्वधाय स्वाहा, ओम स्वाहाय स्वाहा, ओम मातृभ्यो स्वाहा। नहीं दे रहा, क्या करोगे? आजो श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल, जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, बोल बाके बिहारी लाल की। श्री राधे कैलाशपुरी आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस पर बड़ी ही धूमधाम से वृंदावन से आए पंडित लोकेश शास्त्री द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ हवन महायज्ञ हुआ। सभी ने हवन यज्ञ पूर्णाहुति में हिस्सा लिया, पूजा कर पुण्य कमाया। कथा वाचिका पूज्या पम गरिमा किशोरी जी ने अपने आशीष वचन देकर सभी को अनुग्रहित किया। सभी भक्तों ने झूमकर भगवान के भजनों पर नृत्य कर प्रभु की भक्ति की विशाल आरती के तत्पश्चात सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अंत सभी भक्तों ने मिलकर गरिमा जी को विदा किया और प्रभु से कामना की जल्दी ही रंगूराम धाम में पुनः कथा की जाए। साथ ही इस पावन मौके पर समूह सिंधी समाज ने भाग लिया। स्वामी गुरुमुख दास उदासीन दास, दीपक उदासीन, गुरु सेवक श्याम भोजवानी, लक्ष्मण दास कल्याणी, गुरुमुख दास करीरामलाल खोरेजा, गुरुदास मल संगतानी, अश्वनी वासवानी, नंदलाल छत्तानी, मोहनलाल धर्मानी, लकी संगतानी, मनोज तीर्थनी, हर्षित उदासीन। लगातार 7 दिन से चल रही भागवत कथा का आज समापन हो चुका है। भंडारा भी है, काफी हजारों लाखों संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग भी आए थे। आप क्या कहना चाहेंगे मौके पर आगरा शहरवासियों को, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ये बड़े ही सुंदर सुंदर धार्मिक आयोजन अनुष्ठान भगवान कृपा से हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी रंगूराम धाम में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज भंडारा है। ईश्वर की कृपा से बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ और मैं सभी शहरवासियों से यही कहती हूँ कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें, जिससे आजकल हम जो अपनी संस्कृति को थोड़ा सा भूल रहे हैं वो संस्कृति हमको प्राप्त हो। मानसिक अशांति आजकल हर जगह फैली हुई है। सत्संगों में जाएंगे, भगवत चर्चा में जाएंगे, हरि चर्चा में जाएंगे तो मानसिक अशांति भी कई हद तक हमारी शांत होगी। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि सबको अपने अपने घरों से थोड़ा समय भगवत चर्चा के लिए भी निकालना चाहिए। जैसा कि नववर्ष पर सब लोग नया साल बड़े दूर दूर जाकर मनाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसा संदेश दें शहरवासियों को, भागवत कथा के जरिए भागवत कथा नववर्ष मनाएं, लोगों को संदेश दें और आने वाले समय पर लोगों को ताकि ज्ञान हो सके कि हमारी संस्कृति क्या थी जो लोग भूल चुके हैं। हाँ, ये पहली बात तो ये जो नूतन वर्ष बनाया जाता है ये हमारा नहीं है, ये अंग्रेजी नूतन वर्ष है। हमारा तो चैत्र में आरंभ होगा, इसीलिए ये हमारा है ही नहीं। इस प्रकार की जो संस्कृति फैली हुई है गलत, उसको हम सभी को अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर आप अपने नए साल की शुरुआत भी करना चाहते हो तो मंदिरों में जाओ, संतों के दर्शन करने के लिए जाओ, जिससे आप सभी का कल्याण हो सके।
इत्यादि ये पार्टी और क्लब वगैरह में जाने से हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसी लगातार यहाँ पर 7 दिन तक भागवत कथा चली, आज इसका समापन भी है। जी। भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जी। यहाँ पर काफी लोग भंडारे में भी आए हुए हाँ हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही था कि नए साल के उपलक्ष्य में भागवत महापुराण का करवाया था और 30 तारीख से लेके भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई। आज उसका समापन हुआ, कल उसका समापन हुआ। आज हवन वगैरह सुबह था 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे से लेके भंडारा प्रसाद संगत के लिए वितरण है। और यही आशा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, शांति हो और सबका भला हो। पंडित गरिमा कपूरी जी के मुख्य मुकाल बिंदु से लगातार 7 दिन तक कथा की अमृत वर्षा हुई। लोग काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर आए, नृत्य भी हुआ। जी। किस तरीके की भागवत कथा उन्होंने कहा और कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा आनंद किया, बहुत अच्छा आनंद। सुदामा भगत की भी कथा बताई और भी कई कथाएं बताई हैं जिसके द्वारा संगत के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और पड़ेगा। और यही हमारी इच्छा है कि हर आदमी को भागवत पुराण महापुराण की कथा करवाना जरूरी है। एक आध बात जरूर करवाएं, घर में सुख शांति होती है और समाज का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भागवत कथा में तो आते हैं लेकिन सुनने के बाद वो सब कथाओं को भूल जाते हैं, झड़का कर चले जाते हैं? उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत कथा में आते हैं कि उसको सुनकर जाएं और उस पर अमल भी करें? हाँ, यही कहा था कि सुन के जा तो अमल करो, जब तक अमल नहीं करोगे सुनना बेकार है। इसलिए सबसे विनती तो की हुई है, बाकी तो सबकी इच्छा है। नववर्ष पर लोग है ना बड़े होटलों में जाते हैं, जी। त्योहार वगैरह मनाते हैं। उन लोगों का संदेश देना चाहेंगे जो तरीके के त्यौहार करते हैं, भागवत कथा को नहीं करते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग भागवत कथा के जरिए अपना नववर्ष की शुरुआत करें? जी, मेरी विनती यही है सबसे कि बाहर का खर्चा करने से ये धर्म के काम का खर्चा करें तो अच्छा है, जिससे सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। लगातार 7 दिन से चल रही भागवत कथा का समापन हो चुका है। आज भंडारा भी है। नववर्ष के पावन त्यौहार पर यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया। शहरवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? संदेश सब युवा पीढ़ी को, बड़ों को, छोटों को यही संदेश देंगे कि नया साल जो है प्रभु के साथ मनाएं और प्रभु के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो जिसने जन्म दिया है उसको पहले याद करना है और माता पिता की सेवा, यही संदेश सबको, यही संस्कार पड़े कि माता पिता की सेवा करें, सबका आशीर्वाद दें। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में इसीलिए ये यहाँ भागवत मंगल कार्य रखा गया कि सबको यही संदेश जाए कि माता पिता की सेवा और अपना सरल स्वभाव करके और भगवान के प्रति आस्था और हर इच्छा करके अपना जीवन सफल बनाएं। पंडित गरिमा कपूरी जी के मुखारबिंद से लगातार 7 दिन तक अमृत वर्षा यहाँ पर रही। श्रद्धालु लोग भी काफ़ी यहाँ पर आए, काफ़ी नृत्य भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे कपूरी जी के बारे में? किस तरीके की कथा का उन्होंने वर्णन वगैरह किया? बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल स्वभाव वाली हमारे पंडित किशोरी गरिमा जी, और बहुत ही संगत इतना खुश हो गई और हम भी प्रसन्न हैं कि उनकी सरल वाणी के माध्यम से भागवत कथा का बहुत ही हमें लाभ मिला। और इतना एक एक अक्षर उन्होंने खोल कर भागवत का जो वर्णन किया है उसकी हम महिमा क्या कथन करें। भगवान की तो महिमा न्यारी है, पर उनके मुखारबिंद से ऐसे लग रहा था जैसे सरस्वती माता जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है। बहुत ही आनंद आया और मंगलमयी हम कामना करते हैं कि ये प्रभु कृपा सबके ऊपर बरसती रहे।